हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिस तरीके से जो है 2023 में क्वेश्चन आए थे उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे ये अंदाजा लगेगा कि हाँ एक्चुअल में इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से पूरा सेक्शंस वाइज जितना भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना स्टे रहना है ना, जिससे हर एक सेक्शन में पता चल एक्चुअल में क्या है। इसको सॉल्व करने का मेन मकसद यहाँ पे ये था कि एक्चुअल में स्टूडेंट को पता चल सके कि हाँ इस सेक्शन से इस सब्जेक्ट से जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने के संभावना यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही है। बाकी इसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है, इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए जा चुके हैं और इवन उसका प्रॉपर सिलेबस के क्लास भी ले चुके हैं, है ना। एक बार सर्च करना यूट्यूब में, वहाँ से उस सिलेबस को देख लेना या फिर सीधा एक काम करना, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है तो वहाँ से एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो कि क्या उसका सिलेबस होने वाला है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी अगर क्वेरी होता है तो इवन व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन है, तो वहां पे जो है एक बार मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका ये है, या तो इसको जो है एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूटिलाइज कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस सीट की तरह इसको पूरे को यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर इसको जो है किस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो असिस्टेंट टीचर का पीवाईक्यू है। अब इसको जो वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 हो गया, वो लोग भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो, नो डाउट, है ना, क्योंकि सेम जो है व्यापम के द्वारा उस टाइम कंडक्ट कराए गए थे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। ज्यादा के बारे में नहीं पूछे गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, किसका स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है। पहला दिया हुआ है जिप डिस्क। देखो जिप डिस्क को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करोगे ना तो एक्सटेंड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का किसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क का मतलब कंप्यूटर में जो स्टोरेज का काम करते हैं ना वो हार्ड डिस्क बोलते हैं, है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक होता है HDD और एक होता है SSD। ये पूछे इन दोनों में फास्ट कौन होता है, तो SSD जो है फास्ट होता है एज कम्पेयर टू HDD। तो जो हार्ड डिस्क है ना इसको अगर बढ़ाना चाहो तो आसानी से बढ़ जाते हैं और ये अलग अलग जो है स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है। जैसे कि 128 GB हो गया, 500 GB हो गया, है ना, उसके बाद 1 TB हो गया, इस तरीके से। तो ये बहुत लार्ज होता है। सेम कॉन्सेप्ट में जिप डिस्क आते हैं, तो जिप डिस्क भी जो है एक्सटेंडेबल होते हैं, एक्सटेंड किए जा सकते हैं। सेम जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा मीडियम अच्छा खासा होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डेटा कार्टिज, क्योंकि डेटा कार्टिज में जो है इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसका पहला का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आई होप देख रहे होंगे, वीडियो को एक बार पॉज करो, कम से कम 10 सेकंड के लिए पॉज करो और करेक्ट आंसर तक पहुंचने का ट्राई करो। सेकेंड ऑप्शन जैसे कि 132 सेकेंड क्वेश्चन है। अच्छा, इसको सीधा जो है कट पेस्ट किए गए हैं PYQ के साथ ताकि थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 132 का। A computer program that copies itself to other computer across the internet। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है, मतलब सर्वर के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट के थ्रू जो है उस कंप्यूटर में जितना भी यहाँ पे इंटरनेट है उसको दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर देता है, उसको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर देखो वायरस यहाँ पे लिखा हुआ है, वायरस का मेन काम क्या होता है, कंप्यूटर को कॉपी नहीं करना, कंप्यूटर को हैंग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, वार्म तो रिलेटेबल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ट्रोजन हॉर्सेस, है ना। अगर एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में अपना जो जो भी फाइल्स हैं उसको या फिर इंटरनेट को अगर कॉपी कर दे रहा है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रोजन हॉर्सेस बोलते हैं। तो 132 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चंस को बताना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? एक को बोले जाते हैं इनपुट डिवाइस और एक को बोले जाते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या डिफरेंस होता है? इनपुट डिवाइस का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। पेन का यूज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कंप्यूटर को डायरेक्शन देना है। समझ पा रहे हो? अगर मैं कंप्यूटर को डायरेक्शन देने के लिए कोई सा भी यहाँ पे इक्विपमेंट यूज करूँ, वो इनपुट डिवाइस होगा। मतलब जैसे कि कीबोर्ड चलाते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से अपने को फाइल्स चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ मतलब एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। लिखने के बाद जो यहाँ पे लिखावट आ रहा है उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर उसको आउट करके दे रहा है, अपने को यहाँ पे दे रहा है। जैसे कि मैं फाइल में गया, या फिर जैसे कि मैं जो है क्रोम में गया, गूगल में गया, गूगल में जाके मैं टाइप किया, तो टाइप मैं कर रहा हूँ मतलब एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, कंप्यूटर को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। टाइप करने के बाद जो रिजल्ट देगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट यहाँ पे कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली डिवाइस के बारे में पूछे गए, ध्यान में रखना है ना। मैं एग्जांपल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेके बताया हूँ, आई होप समझ आया होगा। बाकी यहाँ पे डिवाइसेस के बारे में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 133 का। देखो यहाँ पे बोले गए हैं माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट, पेन। नहीं, गलत आंसर हो जाएगा। माउस तो ठीक है, कीबोर्ड भी ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर को ऐसा थोड़ा ना कि सीधा जो है यहाँ पे कमांड दोगे और आ जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। और इनपुट जो है थर्ड पार्टी में कन्वर्ट होगा। पहले इनपुट जो है किस में दोगे, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के बाद प्रिंटर में दोगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस का पूछा गया है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और जॉयस्टिक बोले हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समीकरण है जो आपके एक्सेल, जो एमएस एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आर क्वेश्चन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन योर एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में जो मानों का गणना करते, जो कैलकुलेशन करते, वो कौन सा कहलाते, क्या कहलाता है, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला फंक्शन, रेफरेंस, फॉर्मूला और कांस्टेंट, तो ये कहलाता है कांस्टेंट। तो 134 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। फंक्शन तो कोई सा भी हो सकता है, रेफरेंस जो है कोई सा भी रेफरेंस ले सकते हो, फॉर्मूला भी बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्लियरली डिफाइन भी नहीं किए गए कि कौन से फॉर्मूला के बेस में यहाँ पे गणना करते हैं, वो तो अलग चीज हो गया, लॉजिकल सी बात है। 135, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एडेंड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या फिर प्रश्न पूछने का माध्यम है? विच गूगल प्रोडक्ट अलाउ यू टू सर्वे, क्विज और क्वेश्चन स्टूडेंट विथ मल्टीपल चॉइस। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में हम लोग पूछते हैं, तो किसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे गूगल, देखो गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स में क्या है, पूरा फाइल बनता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है ना। डी ऑप्शन गलत है, गूगल ड्राइव्स नहीं आ, गूगल डॉक्स नहीं आता। गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करने का काम करते हैं। कुछ अगर जानकारी हमें चाहिए तो उस गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग भेज देते हैं कि नाम लिखो, नाम के साथ पेरेंट्स का नाम लिखो, क्लासेस लिखो, इस तरीके से। सी ऑप्शन गलत है। गूगल स्लाइड, स्लाइड का पीपीटी के रेस्पेक्ट में काम होता है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गूगल ड्राइव्स। गूगल ड्राइविंग्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, कि पहले लिखे रहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ जो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसको जो है टिक मार्क करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलो। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? 136 क्वेश्चन है, बताओ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस पैरामीटर। इंटरनेट सर्विस पैरामीटर आईएसपी का जो है फुल फॉर्म होता है। फिर सीडी का भी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछे गए हैं। कैरेक्टर डिस्क करके कोई सा भी ऐसा डिस्क नहीं होता, कैरेक्टर डिस्क करके। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉपर डिस्क है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। 137 इसका होता है कॉपर डिस्क। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक करना, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क आएगा कि कॉपर डिस्क आएगा।
ठीक है इसका। लेकिन जो व्यापम ने अपना जो आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो 137 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉपर डिस्क दिए गए हैं। ठीक है, कॉपर डिस्क, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, विच प्रिंटर इज वाइडली यूज इन द फैक्स मशीन, है ना, फैक्स मशीन में से कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? 138 का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बिल्कुल, क्यों, देखो फैक्स मतलब जो फ्लैक्स भी जो प्रिंट किए जाते हैं ना, बैनर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो है जब प्रिंट किए जाते हैं तो डॉट के फॉर्म में पूरा जो उसका कलर जो होता है ना वो डॉट के फॉर्म में गिरता है। जब ये डॉट के फॉर्म में गिरते हैं तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली अपने फॉर्म में क्या करता है कि जो प्रिंटर में जो यहाँ पे पिक्चर हो गया, इमेजेस हो गया, उसको अपने अकॉर्डिंग कलर में मिक्स करके जो है आउटपुट हमें देता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वहां पे कहलाते हैं, क्योंकि वहां पे डॉट के फॉर्म में जो है जितने भी कलर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं। लेजर जेट में तो सीधा यहाँ पे टोनर यूज करते हैं। उसके साथ डेसी व्हील प्रिंटर ये नहीं आएगा। थर्मल प्रिंटर में क्या करते हैं, थर्मल प्रिंटर में जैसे कि लोगो हो गया, प्रिंट कराना हो गया, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है वहां पे यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? पहला बूटिंग, बूटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। अगर मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ होने के बाद या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच ऑफ होने के बाद क्या होता है कि ऑन अगर नहीं हो रहा है तो बूटिंग के थ्रू, बूट मोड के थ्रू जो है उसको ऑन किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछे गए हैं, तो पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि फैक्ट्री रिसेट करना हो गया, मोबाइल को जो है फैक्ट्री रिसेट करना हो गया, तो वो यहाँ पे किए जा सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं। उसके साथ ही साथ जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट कहीं से जो है ये पार्ट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर डाटा क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है। ठीक है, 140 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से जो ओड ऑप्शन है, विषम संख्या है, सॉरी विषम विकल्प है, उसको यहाँ पे अपने को चूज करना है। बताओ क्या इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MPEG, क्योंकि MPEG ऐसा नहीं होता, जैसे कि फाइल्स देखे होंगे, इमेजेस देखे होंगे, तो इमेजेस जो है कई फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि PDF फॉर्म हो गया, है ना, उसके बाद JPEG फॉर्म हो गया, तो उसके बाद PNG हो गया, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। लेकिन MPEG फॉर्म यहाँ पे नहीं होता, इसलिए ओड हो जाएगा। तो 140 का सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शंस को यहाँ पे एनालिसिस किए हैं, हर एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक चीज़ और, बाकी जो क्लास का जो PDF है, स्लाइड है, सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।